वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने 16 बिट एडिशन एंड 16 बिट सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम का डिटेल में स्टडी किया था विद सैम्पल डेटा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है, दैट इज़ अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085, तो उसका स्टडी हम स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next group of instruction set is a logic. So that is a logic operation and logic operation. In that, rotate and compare instruction we have to study in this section. ठीक है, तो जो फोर्थ टाइप का जो ग्रुप है वो लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमें डिटेल में कंपेयर, रोटेट एंड शिफ्टिंग जो ऑपरेशंस के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, 8085 के, तो उसे हमें डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी है, जिसमें एंड, और, एक्सक्लूसिव और, दैट इज़ एक्स और। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द 8085 इंस्ट्रक्शंस। सो एनी 8 बिट नंबर और द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर और द मेमोरी लोकेशन कैन बी लॉजिकली एंडेड और एंड एक्स और विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कंटेंट्स रहेंगे एक्यूमुलेटर में सेव, ठीक है, उसको हम एंडिंग, ऑरिंग एंड एक्सॉरिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट्स इन द रजिस्टर। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑपरेशन है ये लॉजिकल ऑपरेशन है। जैसे एंड गेट विल गिव द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इनपुट और विल गेट गिव द एडिशन एंड दिस एक्सॉरिंग ऑपरेशन। सो द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट स्टोर होगा आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एंडिंग, ऑरिंग एंड एक्सॉरिंग ऑपरेशन, दैट कैन बी अ सेव इनटू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, सेकंड जो फंक्शन है लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन का वो रोटेट है। सो इन दैट ईच बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर कैन बी शिफ्टेड आइदर लेफ्ट और टूवर्ड्स द राइट ऑफ द नेक्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जो डेटा हम रजिस्टर में यहाँ पे गिवन देंगे, ठीक है, सो दैट डेटा मस्ट बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, सो दैट इज़ द शिफ्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें जो एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा सेव होगा वो राइट एंड लेफ्ट में सिंपली एक बीट से शिफ्ट होगा। ठीक है, थर्ड जो फंक्शन है लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो एक कंपैरिजन का। सो इन दैट एनी 8 बिट नंबर और दैट कंटेन्स द रजिस्टर और द मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी कंपेयर्ड फॉर इक्वलिटी ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, तो जो भी नंबर सेव होगा रजिस्टर में या मेमोरी लोकेशन में, ठीक है, तो दो नंबर्स कंपेयर हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर दो नंबर को हम कंपेयर करेंगे, सपोज ए इज़ द फर्स्ट नंबर एंड बी इज़ द सेकंड नंबर, सो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कंपेरिजन। सपोज ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू बी। सेकंड जो कंडीशन है वो ए इज़ ग्रेटर देन बी, सो दैट इज़ सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड, ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर हम दो नंबर को कंपेयर करें। ठीक है, दैट इज़ द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड जो रिजल्ट रहेगा वो एक्यूमुलेटर में सेव होगा कंपैरिजन का। नेक्स्ट इज़ द फंक्शन ऑफ लॉजिकल ग्रुप इज़ द कॉम्प्लीमेंट। सो द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड, दैट ऑल जीरोज आर रिप्लेस्ड बाय द वंस एंड ऑल वंस आर रिप्लेस्ड बाय द ज़ीरो। ठीक है, लाइक द वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स होंगे उसका हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स वंस कॉम्प्लीमेंट उसका फॉर्म होगा, मीन्स जो भी जीरोज होंगे दैट कैन बी रिप्लेस टू द वन एंड ऑल वंस आर रिप्लेस बाय द ज़ीरो। सो द लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो इन दिस लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एंडिंग के लिए, उसके लिए जो ऑपकोड यूज़ होगा वो ANA यूज़ होगा, ANA-R। सो दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर एंडिंग ऑपरेशन। सो द म्यूमोनिक इज़ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, दैट इज़ ANA-R। सो R इज़ द रजिस्टर हियर। ऑपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर के A, दैट इज़ एंड विद द कंटेंट्स ऑफ गिवन रजिस्टर इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो कंटेंट्स होंगे एक्यूमुलेटर में सेव होंगे फर्स्ट नंबर एंड जो सेकंड डिजिट होगा वो रजिस्टर में होगा या डेटा रजिस्टर में सेव होगा। ठीक है, दोनों में
यहाँ पे एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर इनटू द एक्यूमुलेटर एंड वी नो दैट एंडिंग मीन्स द मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे एंड रजिस्टर के कंटेंट पे। देन नंबर ऑफ बाइट्स, इट इज़ अ 1 byte इंस्ट्रक्शन, देयरफॉर ओनली ऑपकोड इज देयर। मशीन साइकिल, 1 machine cycle is needed, only opcode fetch. Algorithm, A and R, that is result is saved in the A, that's why arrow is towards the A, that is accumulator। ठीक है, तो एंडिंग के लिए ये सिंबल यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, फ्लैग, देन एस जेड पी, ठीक है, आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग्स मॉडिफाई होंगे। ठीक है, एंड द कैरी फ्लैग इज रीसेट एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज ऑल्सो सेट। एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है क्योंकि क्लियरली यहाँ पे रजिस्टर मेंशन किया गया है एज अ ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई इट इज़ अ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। टी स्टेट, 4 T states are required for opcode fetch। Then we'll take the description of this instruction। So this instruction logically AND the register with the accumulator। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो रजिस्टर के कंटेंट को AND करेगा accumulator के कंटेंट के साथ। So this instruction will logically AND the contents of specific register and the contents of accumulator and the result will be display or stored into the accumulator। ठीक है, तो यहाँ पे एंडिंग मीन्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर के कंटेंट पे एंड रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। सो हियर द रजिस्टर आर कैन बी एनी जनरल पर्पज रजिस्टर लाइक ए बी सी डी एच ऑल एल। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है वो एक जनरल पर्पज रजिस्टर है 8085 का, जिसमें टोटल 6 रजिस्टर है। इसमें से कोई भी रजिस्टर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो अभी हम उस पर एक एग्जांपल लेंगे ताकि इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो। ठीक है, सो द इंस्ट्रक्शन इज ANA B। ठीक है, तो इसमें कि हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे। सो लेट अस कंसिडर A इज इक्वल टू 50H। ठीक है, तो 50H जो है वो A में एक्यूमुलेटर में सेव है एंड B इज इक्वल टू 82H। ठीक है, तो 82H जो है वो B रजिस्टर में सेव है एंड द इंस्ट्रक्शन ANA B इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ANA B जो इंस्ट्रक्शन अगर हमने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो ए में जो कंटेंट है दैट इज़ 56, तो इसको हम 8 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ 0101 एंड 6 इज़ 0110। ठीक है, दोनों भी 8 बिट कंटेंट है, दैट्स वाई इट इज़ अ 2 नंबर। B 82H, 8 इज़ 1000 एंड 2 इज़ 0010 इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो इनको हमने 8 बिट बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, एंड multiplication will be happen between this accumulator and the contents of B। so 0 multiplied by 0 is 0, 1 multiplied by 1 1, 1 multiplied by 0 आंसर will be 0। ठीक है, तो 0 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 0 आएगा। ठीक है, देन 0 multiplied by 0 0, 1 multiplied by 0 is 0, 0 multiplied by 0 is 0, 1 multiplied by 0 is 0, 0 multiplied by 1 is 0। so that is the आंसर और द रिजल्ट दैट कैन बी सेव इन टू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो ये है 0 to 4 times 0 मीन्स इट इज़ 0, 0010 मीन्स इट इज़ 2 इन द डेसिमल। सो द रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेटर विल बी द 02। सो दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एंड इंस्ट्रक्शन। तो जैसे हमने इंस्ट्रक्शन स्टडी किया एंडिंग के लिए जिसमें रजिस्टर का यूज़ किया था हमने। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ANAM है। सो इंस्टेड ऑफ रजिस्टर वी कैन यूज़ द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन का यूज़ होगा एंड उसके लिए हम HL रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पेयर। ठीक है, बाकी ऑपरेशन जो है वो सेम रहेगा, मीन्स एक कंटेंट जो रहेगा या डेटा जो रहेगा वो एक्यूमुलेटर में सेव होगा, सेकंड जो रहेगा मेमोरी लोकेशन पे रहेगा जो कि HL रजिस्टर पेयर है। ठीक है, एंड दोनों के कंटेंट पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, मीन्स एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा and data will be saved into the accumulator। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ANI डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा बट इंस्टेड ऑफ रजिस्टर एंड मेमोरी जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा, यहाँ पे डायरेक्टली डेटा गिवन रहेगा इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, उस डेटा के साथ जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है उसका एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द म्यूमोनिक। म्यूमोनिक इज द
instruction itself, that is ANI data operation A and with the data. तो एक कंटेंट जो रहेगा एक्यूमुलेटर में होगा, सेकंड जो रहेगा डायरेक्टली डेटा गिवन रहेगा इंस्ट्रक्शन में, दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा. रिजल्ट इज स्टोर इनटू द एक्यूमुलेटर. नंबर ऑफ बाइट्स 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है. फर्स्ट बाइट जो रहेगा वो ऑपकोड रहेगा एंड सेकंड बाइट जो रहेगा वो 8 बिट डेटा होगा. मशीन साइकिल 2 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट ऑपकोड फेज, सेकंड जो रहेगा वो मशीन रीड रहेगा. algorithm A and with the data and result is stored into the accumulator, so arrow is towards the A. Flag S, Z, P are modified to reflect the results of operation. Addressing mode immediate addressing mode है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे I यूज़ किया है. I denotes the immediate addressing mode. Also the data is directly given after the opcode, so that's why it is also immediate addressing mode. T state total 7 T states are required, 4 for the opcode fetch and 3 for the machine read. Then we'll take the description of this instruction. So this instruction will give the logically and the immediate data with the accumulator. ठीक है, तो accumulator का जो data रहेगा एंड जो immediate data mention होगा इंस्ट्रक्शन में, इसमें एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा. So this instruction is logically and the contents of accumulator with the 8-bit data specified in the instruction एंड रिजल्ट इज स्टोर इनटू द एक्यूमुलेटर. ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन में जो डेटा सेव होगा एक्यूमुलेटर में एंड जो इमीडिएट डेटा इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा जो कि 8 बिट डेटा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा एंड रिजल्ट जो स्टोर होगा वो एक्यूमुलेटर में होगा. ठीक है, तो इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे ताकि इंस्ट्रक्शन आपको क्लियरली समझ में आएगा. सो द एग्जांपल इज ANI 0FH. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेटा कंसिडर करना पड़ेगा. लेट A इज इक्वल टू F7. ठीक है, तो F7 जो है वो सेव है एक्यूमुलेटर में एंड द इंस्ट्रक्शन ANI 0F इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो यहाँ पे 0F जो रहेगा वो सेव रहेगा यहाँ पे डेटा विच इज़ अ 8 बिट डेटा एंड एक्यूमुलेटर में जो है वो F7 सेव है. ठीक है, तो इन दोनों में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा एक्यूमुलेटर एंड डेटा पे. ठीक है, सो फर्स्ट वी कंसिडर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर. तो एक्यूमुलेटर में जो सेव है F7 है, जिसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे 8 बिट फॉर्म में. सो F मीन्स 15, दैट इज़ 1111 एंड 7 मीन्स 0111, सो दैट इज़ F7. डेटा विच इज़ गिवन दैट इज़ 0F, सो 0 इज़ 4 टाइम्स 0 एंड F इज़ 1111. ठीक है, तो इसे हमने 8 बिट बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है. ठीक है, देन वी परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन इन दिस डेटा. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 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 इज़ 0. So the answer will be this 4 times 0 means 0 and 0 1 1 means 1 1 means 7. So that is a 07H which will be stored into the accumulator. ठीक है, so that is the execution of this ANI data instruction. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ अ ऑरिंग ऑफ द डेटा. ठीक है, तो उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.